हम भी तो किसी का बेटी है, एक बेटी को जिंदगी जीने का सारा हक नहीं है। जब हम स्कूल से जा रहे थे तो मेरे प्राइवेट पार्ट के साथ खिलवाड़ किए। आप अपने स्क्रीन पर जिस परिवार को मुख्यमंत्री सचिवालय का चक्कर काटते हुए देख रहे हैं, उसका संबंध वैशाली ज़िले से है। ये परिवार पिछले कई महीने से पटना में है और इंसाफ की मांग के लिए दर-दर ठोकरें खा रहा है। आइए देखते हैं क्या है इसकी पूरी कहानी। ये कहानी है बिहार के वैशाली ज़िले के गरौना गांव की। लालगंज थाना क्षेत्र में पड़ने वाले इस गांव में विजय का परिवार पुश्तैनी रूप से रहता आ रहा था, लेकिन अपनी जान को खतरा देखते हुए ये परिवार गांव घर छोड़कर अगस्त 2022 से पटना में रह रहा है। विजय पटना नगर निगम में काम करता है। परिवार में उसकी पत्नी और 3 बच्चे हैं। बिहार लोक संवाद ने इस परिवार से बात की तो कई मामले उजागर हुए। बातचीत के अनुसार गांव का देवेंद्र राय LIC के लिए काम करता है। देवेंद्र ने विजय और उसकी पत्नी के नाम 2019 से पॉलिसी शुरू की। धीरे धीरे उसका संबंध विजय की पत्नी रेखा के साथ गहरा होता गया। विजय पटना में रहता था और बीच बीच में गांव आता था। ये सब मामला शुरू हुआ कि इनका बड़े भाई जो हैं उनका एकदम बुर्बक है, एकदम कोई लायक नहीं है। मतलब जैसे खड़ा हो तो खड़ा हो, उठ तो उठ, बैठ तो बैठ। उनका बोझ बार हमें लोग के माथ पड़े। इनके पीठ वाला जो भाई है वो थोड़ा निस्कोर टाइप का है, नशेड़ी है, गजेरी है, पीता खाता आदमी है। वो किसी के यहाँ जाता था, बैठता था, उसको लोग पीने के खाने के लिए, दारू पीने के लिए पैसा देते थे, पियाते थे, खिलाते थे, इसलिए कि उसका हिस्सा हम जमीन लिखवा लें। ऐसा करते थे और वो निशा में कुछ भी कर देता था। उसको सिखाकर लोग बोलते थे कि तुम्हारा भाई नहीं है, भौजाई के साथ जाके गलत व्यवहार करो। वो आता था मेरे साथ टॉर्चर करता था, बहुत टॉर्चर हुई। हम इसके पति को फ़ोन किए कि आप मेरे पास रहा कीजिए। ये सब दिन पटने में रहते थे, ये वहाँ रहना चालू किए। जब भी वहाँ रहना चालू किए तो वो क्या कि मैं वहाँ से लापता हो गया, भाग गया। अब भागने के बाद ये देवेंद्र राय को मौका नहीं मिला। ये जो मेरे घर करने जाते थे हमसे, इनको मौका नहीं मिला। जी, हमको नौकरी लगा था सर 2002 में। मास्टर और में डेली वेज में खटते थे। कहाँ? पटना नगर निगम में। पहले हम रहते थे चच्चा के डेरा पर। पटना ही में? जी। ठीक है। खाली शनिचर के शनिचर कभी भी छुट्टी मिलता था जाते थे, आना था। बहुत अधिकांश समय तहीं रहते। तो आप फैमिली को भी यहाँ नहीं लाए? जी नहीं, ये कहती थी बाकी हम कह गया अच्छा थमो ना, कुछ पैसा कमाने लगेंगे, परमानेंट हो जाएगा तो तुमको लाएंगे। देवेंद्र और रेखा के संबंधों की जानकारी विजय को ना हो, इसके लिए देवेंद्र रेखा को ब्लैकमेल करने लगा। देवेंद्र जहां एक तरफ रेखा से मोटी रकम ऐंठ रहा था, वहीं LIC में जमा किए जा रहे प्रीमियम का हिसाब भी नहीं दे रहा था। इससे रेखा देवेंद्र से दूरी बनाने लगी। मेरे साथ तो होता था कि जाते थे देवेंद्र राय मेरे घर में पीकर जाते और बिस्तर पर पड़ जाते। अड़ोस पड़ोस का लोग हमको बोलता कलो के कि तुम्हारे घर में अचानक मर्दा क्यों आता है। हम उसको बोलते कि ये आता है तो ये हमको सिखाता है कि तुम बोलना है कि LIC के लिए आता है। LIC के लिए मेरे हमसे पैसा भी ठगता था और मेरे साथ गलत भी करने का प्रयास करता था। वो इतना ना पैसा का डिमांड देते थे कि उतना पैसा हमको होता नहीं कि उनको हम दे पाते कि हम उनके खिलाफ हम जाए केस करने। कितना पैसा दिया था? कितना पैसा मांग करते थे? 50,000 60,000 के ऐसे मांग करते थे। महिला संगठन से पैसा उठाकर हम उनको 2-3 बार दिए। अंत में हम कहें कि अब हम बिक जाएंगे, हम कहाँ से देंगे। हम करीब 2 साल तक हमने झेला। जब हमको बुद्धि खुला कि मेरे साथ गलत, जब हमको दिमाग में आया कि है मेरे साथ पैसा का भी लूट कर रहा है, मेरा पैसा भी बर्बाद कर रहा है, इज्जत भी बर्बाद कर रहा है, धन भी बर्बाद कर रहा है। रेखा को अपने हाथ से निकलता देखकर देवेंद्र बौखला गया। देवेंद्र के इशारे पर गांव के ही सौरभ तिवारी ने रेखा की नाबालिग बेटी को 21 मई 2022 को अपनी हवस का निशाना बनाने का प्रयास किया। शशिनाथ तिवारी और गौरव बसोर उसको भेजे कि आप उसको उठवाइए। मेरी बेटी स्कूल से आ रही थी, उसको उठाया गौरव सौरभ। वो एगो के पहचाना, एगो के नहीं पहचाना। जो आकर हमको बताया, हम गए उनसे पूछने गए कि अब मेरी बेटी के साथ ऐसे क्यों किया। तो जो सौरभ तिवारी के पिताजी थे वो पिस्तौल लेके एकदम खड़े हो गए कि तुमको मार गिराएंगे, हाँ तुम भाग जाओ। तुम्हारे साथ कोई गलत काम भी किया, कुछ कोशिश किया ऐसा? सौरभ कुमार। क्या किया था? जब हम स्कूल से जा रहे थे तो मेरे प्राइवेट पार्ट के साथ खिलवाड़ किए। ओ अच्छा, तो तुम क्या किए?
हम वहाँ से चिल्ला के भाग गए। 2 जून को रेखा ने सौरभ तिवारी के खिलाफ लालगंज थाना में एफआईआर दर्ज कराई। एसआई सुनील कुमार ने कांड संख्या 205 दर्ज करते हुए आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 341, 323, 354, 509 और 34 लगाई, लेकिन किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे शाह पाकर देवेंद्र और कई अन्य लोगों ने मिलकर विजय की बाइक छीन ली और उसके घर में ताला लगा दिया। फ़ोन पर विजय को आए दिन तरह तरह की धमकियां भी दी जा रही हैं। कौन दे रहा था? देवेंद्र राय। देवेंद्र राय सब आदमी से दिवाते हैं, कभी आप देते हैं, कोई अगला से दिवाते हैं, नाम नहीं बता सकते हैं। आधार कार्ड सब कुछ छीन लिए, सब कुछ। कहता है क्या कि देता है धमकी? क्या कहता है? कहा देता है कि तुम आओ ना, तुमको से बोलो से तुमको इतना लाख रुपया तुम लाओ आना था, तुमको हम तुम पर जा रहे हैं केस करने के लिए। हाँ, तुमको केस करेंगे, नौकरी यहाँ से उठा नौकरी करेंगे ना तो तुम्हारा नौकरी खुद ही चला जाएगा। नौकरी चला जाएगा। कौन बाप तुमको बचा रहा है ऐसे देखते हैं, कोई बाप तुमको नहीं काम करेगा। हम चाहेंगे तो 1 मिनट में उठा लेंगे तुमको, पटना कम करवा से 22 गो नगर निगम है, 22 गो नगर निगम में, तू कहाँ जाओगे, तुमको उठा लेंगे। जब हुआ ना कि हमको कहे कि देखिए नहीं बनाएंगे देवेंद्र जी हमारा गाड़ी दे दीजिए, हमारा बहुत मजबूरी है, देखिए घर पर हम बेटी के छोड़े हुए हैं, 2 बज रहा है रात, हमारा बेटी पैरा तकते होगा, देवेंद्र जी बेटी ही रोता होगा। आप बेटी कह रहा था कि कहाँ पर है पापा, हम बोले हाँ बेटी आ रहे हैं। तो कहे कि देखिए से आप एक काम करिए, जब इतना है गाड़ी के मोह तो आप बेटी के रह दीजिए, हमरे बेटी छोड़ दीजिए, आप गाड़ी ले जाइए। हम बोले नहीं देवेंद्र जी, मर जाएंगे, बाकी हम बेटी के नहीं छोड़ेंगे। विजय ने पिछले साल 13 जुलाई को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी हाजीपुर के यहाँ सनहा लिखवाया। इसके अलावा मुख्यमंत्री के जनता दरबार में सुनवाई के लिए इसी साल 9 जनवरी को ऑनलाइन आवेदन भी दिया। सनहा और आवेदन में गांव के शशिनाथ तिवारी, सौरभ तिवारी, गौरव तिवारी, चंदन उपाध्याय, कुंदन उपाध्याय, पंकज उपाध्याय, संजीत तिवारी, अरविंद तिवारी, दीपक मिश्रा, देवेंद्र राय, सुबोध राम, रंजीता देवी और कृष्णा देवी को दोषी ठहराया गया है। आवेदन की प्रति डीआईजी और आईजी पुलिस को भेजी गई है, लेकिन कहीं से अब तक कोई सुनवाई की खबर नहीं है। रेखा कहती है कि उसने तो अपनी इज्जत गंवा दी, लेकिन अपनी बेटी की इस्मत के लिए वो हर लड़ाई लड़ेगी। बेटी कहती है कि वो आईपीएस अफसर बनकर दोषियों को सज़ा दिलाएगी। अब हमको पटना में भरोसा है कि हम पटना में रहना चाहते हैं। सरकार हमारे घर द्वार को नीलामी करवाए और मेरा सामान सुरक्षित मेरे पास पहुंचाया जाए। अब उस नगर में हम नहीं जाना चाहते। ये पढ़ के क्या करना चाहते हो? पुलिस ऑफिसर बनना चाहते हैं। तो क्या चाहते हो ये बताओ? हम उनको सजा दिलाना चाहते हैं। इस बीच मामले की जानकारी मिलने पर सामाजिक कार्यकर्ता तबस्सुम अली ने पीड़ित परिवार से मिलकर तमाम जानकारियां हासिल की और उन्हें इंसाफ दिलवाने के लिए पुरजोर कोशिश करने का भरोसा दिलाया। जब मैं इनसे मिलने के लिए गई हूँ, बाकायदा जब इनसे पूरे केस की मैंने जानकारी ली है, तो वहाँ पे जो मैंने देखा कि कुछ पैसे का मामला है और उस पैसे की वजह से वो परिवार को इतना ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है कि वो लोग अपने घर नहीं जा पा रहे। घर में ताला लगा दिया गया है उनके, और वो यहाँ पटना में छुप करके रह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने धमकी दी है कि मतलब वो उनकी बेटी का अपहरण कर लेंगे, उनकी बेटी का रेप कर देंगे। तो इस तरह की जो वारदात हो रही है या इस तरह की जो घटना आ रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? ये कहाँ तक सही है कि किसी को पैसे की वजह से उनको इतना धमकाया जाए, उनके साथ मारपीट की जाए, उनकी गाड़ी उन्होंने अपने पास जब्त कर ली है, उनका बाइक रख लिया है, उनके बैंक के पेपर्स रख लिए हैं, और वो अपनी बेटी को छुपा के इसलिए रख रहे हैं क्योंकि उनकी बेटी के साथ छेड़खानी की गई सिर्फ इस वजह से कि वो उनको पैसे दे, उनसे मिले। किसी की भी बेटी को हम लोग इस तरह से नहीं कर सकते हैं। किसी भी लड़की के साथ, इवन की जो उनकी पत्नी है उनके साथ भी ज़बरदस्ती की गई है और उनको बार बार इस चीज़ को करने के लिए दबाव दिया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इस घटना की पूरी तह तक जानी चाहिए और जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनको सज़ा देनी चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जनता दरबार लंबे अंतराल के बाद फिर से शुरू हो गया है। अब देखना है इस परिवार की फरियाद कब सुनी जाती है। हम ये नहीं कहते कि आरोपी और फरियादी ने जो कुछ कहा है वही सही है और कंप्लीट है। सच्चाई का पता लगाना पुलिस का काम है और फैसला सुनाना अदालत का। हम सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि पुलिस को चाहिए कि वो जल्द से जल्द एक्शन में आए और कार्रवाई करे, ताकि फरियादी को इंसाफ मिले और वो सुख और शांति के साथ अपनी ज़िंदगी बसर कर सके, और ये भी कि उससे जो पिछली गलतियां हुई हैं वो ना दोहराए।
बिहार लोक संवाद के लिए मैं सैयद जावेद हसन, पटना।